कितना वाली 4.6.4 ना। इसमें क्या बताया गया है आपको, ट्राइंगल से स्टार्ट होते हैं ना। एक मान लेते हैं क्या होगा हमारा ट्राइंगल, ठीक। ट्राइंगल का नाम क्या है ए बी एंड क्या नाम है सी। इस ट्राइंगल का हमें क्या ज्ञात करना, एरिया इस तरफ, ठीक। क्या ज्ञात करना है, एरिया। और जो एरिया ज्ञात करेंगे तो इसके कुछ होंगे क्या निर्देशांक, क्या होंगे निर्देशांक x1 y1 और इसके क्या होंगे आपके x2 y2, ठीक। इसके कितने होंगे x3 और y3। अगर इस ट्रायंगल का हमें एरिया ज्ञात करना है तो एक साधारण सा सूत्र होता है, एरिया अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा आपका, बहुत बड़ा सूत्र हम याद करके एक ट्रिक के माध्यम से हम क्या करेंगे, सूत्र को लिख लेंगे, ठीक। 1/2 और फिर xy कितने टाइम्स लिखेंगे, 6 टाइम, 1 2 3 4 5 एंड क्या 6, इतना कर ले। उसके बाद हम गिनती लिखेंगे 1 2 एंड 3। तो पहले इन दोनों का तो 1 2, फिर क्या लिखेंगे, फिर इन दोनों का 2 3, फिर क्या करेंगे इन दोनों का, फिर क्या हो जाएगा 3 1, क्या हो जाएगा 1 2 2 3 3 1, ठीक। बस इसके उल्टा कर देंगे तो 1 3 इसका अपोजिट कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा 3 2, इसका अपोजिट कर देंगे हम 2 1, और 3 आगे वाले क्या करेंगे हम प्लस में रखेंगे तो 1 2 एंड 3 प्लस में हो गए। ये तीनों क्या कर देंगे हम माइनस में, तो हमारा ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र बन करके तैयार हुआ। क्वेश्चन नंबर पहला जो हमारा है, इस वाले में क्वेश्चन में क्या कहा गया है ये जानते हैं। तो एक क्या बना है, ट्राइंगल बना है, क्या बना है ट्राइंगल, ठीक। बोलते रहो कोई दिक्कत नहीं। ए बी एंड क्या सी, एक ट्राइंगल बना। ए के निर्देशांक कितने दिए गए हैं, 0, 0, फिर बी के कितने निर्देशांक दिए गए हैं 2, 0, और सी के कितने दिए गए हैं 0, 0, 3। ये हमारे क्या होंगे ट्राइंगल के निर्देशांक हो गए ना। अब ए बराबर कितना है आपका 0, 0, बी बराबर कितना है हमारा 2, 0, और सी बराबर कितना है हमारा 0, 3, ठीक। सभी को हम क्या कर लेंगे फाइंड आउट कर लेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक। त्रिभुज का सूत्र क्या होता है, सामने ऊपर लिखा हुआ ना, तो इसमें लगा देंगे तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना हो गया हाफ, सबके मान लिख लो, xy और xy कितने हो गए 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या लिखेंगे 1 2 2 3 और क्या 3 1, इसका अपोजिट कर देंगे तो 1 3, इसका अपोजिट कर देंगे 3 2, इसका अपोजिट कर देंगे 2 1। अब 3 किस में हो गए माइनस में, और ये 3 किस में हो गए प्लस। अब सबके मान लिख लो। तो देखो त्रिभुज 1/2, x1 का मान कितना है 0, x1 का मान कितना है 0, मल्टीप्लाई y2 का मान कितना है 0, प्लस का चिन्ह लगाओ, x2 का मान कितना है 2, मल्टीप्लाई y3 का मान कितना है 3, तो 3 प्लस का चिन्ह लगाएंगे, x3 का मान कितना है 0, मल्टीप्लाई y1 का मान कितना है 0, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, x1 का मान कितना है 0, मल्टीप्लाई y3 का मान कितना है 3, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, x3 का मान कितना है 0, मल्टीप्लाई y2 का मान कितना है 0, माइनस का चिन्ह, x2 का मान कितना है 2, मल्टीप्लाई y1 का मान कितना है 0। तो जितनी भी संख्याएं होगी हमारी हाफ 1/2, एक हो गया क्या हमारा 0, तो इसको क्या कर देंगे छोड़ देंगे, 2 3 जा 6, तो प्लस का 6, ए भी 0 हुआ, ए भी 0 हो गया, ए भी 0 और ए भी 0, तो सारे क्या हो गए आपके 0। तो ए
1/2 गुणे 6, ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो कितना हमारा 3 कहाँ में आएगा स्क्वायर, वर्ग स्क्वायर में। ठीक, तो हमारा क्या हो गया तो ये वाला हो गया क्या हमारा क्वेश्चन ना। तो त्रिभुज पहले हम देख लेते हैं ना। तो त्रिभुज A इक्वल टू कितना है हमारा 4, 6, B क्या है हमारा 3, 4 और C हमारा कितना 6, 2। ठीक, इसको मान लेते हैं क्या x1 y1 x2 y2 x3 y2। ठीक, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू हाफ ब्रैकेट स्टार्ट, क्या लिखेंगे हम एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई 6 टाइम हुआ 1 2 2 3 3 1, फिर 1 3, फिर इसका अपोजिट 3 2, फिर इसका अपोजिट 2 1 हुआ। ये प्लस के 3 हो गए और ये 3 किसमें हो गए ठीक। अब इसके सबके मान लिख लो तो 1/2 x1 का मान कितना है 4, बोलते रहो कोई दिक्कत नहीं। y2 का मान कितना है 4, ठीक, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। x2 का मान कितना है 3, y3 का मान कितना है 2, प्लस का x3 का मान कितना है 6, y1 का मान कितना है 6, माइनस का चिन्ह लगाओ। x1 का मान कितना है 4, y3 का मान कितना है 2, माइनस का चिन्ह लगाओ। x3 का मान कितना है 6, y2 का मान कितना है 4, माइनस का चिन्ह लगाना। x2 का मान कितना है 3 और y1 का मान कितना है 6, ब्रैकेट क्या हो गया क्लोज। हाफ सबको मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 जा 16, 4 चौके 16, 3 दूनी 6 और 6 छक्के 36, माइनस का 4 2 जा 8 और ये कितना हो गया 6 चौके 24, माइनस का 6 त्रिका 18। ठीक, अब इसको हम क्या कर लेंगे 1/2, ये कितना हो गया 36 6 कितने हो गए 42, अरे 36 6 हो गए। ठीक, चलो ये हो गया कितना 22 और कितना हो गया 36, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 और कितना 5, तो 58। ठीक, ये सारे चिन्ह किसमें है माइनस में, तो इनको सबको जोड़ लेते हैं, लेकिन चिन्ह किसका लगाएंगे हम माइनस का। तो ये 24 8 कितने हो गए 32 हुए 32 और 32 और 18, तो ये कितना हो गया आपका और ये कितना हो गया 50 है ना, तो ये कितना हो गया 50। 58 से नहीं 50 निकल गया तो कितना बच जाएगा आपका 1/2, कितना बच जाएगा आपका 8। ठीक, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो एरिया कितना है हमारा 4। ठीक, कितना आ जाएगा 4 स्क्वायर। ठीक, सिद्ध कीजिए कि बिंदु A बराबर इतना, B बराबर इतना, C बराबर इतना ना। तो A का मान कितना है इसमें 6, 9, B का मान कितना है इसमें 0, 1 और C का मान कितना है -6, -7। अगर कोई चीज संरेख होगी अर्थात एक रेखा पे होगी, किस पे होगी संरेख मतलब का एक ही रेखा पे कैसे हैं तीनों बिंदु होंगे ना, तो जो त्रिभुज बना होगा त्रिभुज बना ही नहीं 3 बिंदुओं से, इसमें अगर तीनों क्या है संरेख है एक ही रेखा पे है ना, तो त्रिभुज नहीं बना। तो जब त्रिभुज नहीं बना है ना तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आना चाहिए 0, कितना आना चाहिए, अर्थात इनसे अगर 0 हमारा आंसर आ गया तो हमारा ये क्वेश्चन क्या है सही है। तो हम क्या कर लेते हैं देखते हैं कि 0 आएगा, तो x1 y1 x2 y2 x3 एंड y3। ठीक, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका हाफ x
एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई हो गए 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 2 2 3 और 3 1। इसका अपोजिट 1 3, इसका अपोजिट 3 2, इसका अपोजिट 2 1। ये तीनों किसमें हो गए माइनस और ये तीनों किसमें होंगे प्लस। सबका मान लिख लेते हैं। तो हाफ x1 का मान कितना है 6, y2 का मान कितना है 1 प्लस का x2 का मान कितना है 0, y3 का मान कितना है माइनस का 7 प्लस का 6, x3 का मान कितना है माइनस का 6, y1 का मान कितना है 9, y1 का मान कितना है 9। फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। x1 का मान कितना है 6, y3 का मान कितना है माइनस का 7। फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। x3 का मान कितना है हमारा माइनस का 6, तो माइनस का चिन्ह लगाए माइनस का 6। फिर मल्टीप्लाई y2 का मान कितना है 1, फिर ये वाला माइनस चिन्ह लगाएंगे। x2 का मान कितना है 0 और y1 का मान कितना है 9। ठीक, अब क्या कर लेते हैं हम हाफ कर लेते हैं। तो 6 बन जा 6, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो गया 0, 9 छक्के 54। ठीक, और भी किसका होगा ये माइनस। ठीक, अब ये हो गया, ये देख लो माइनस माइनस प्लस और 6 सत्ते 42, तो प्लस का कितना हो गया 42। अभी इसमें वाले में देखो तो माइनस माइनस प्लस और 6 बन जा 6, तो 6 हो गया। ये माइनस 0 से जैसे गुणा होगा क्या हो जाएगा आपका 0, तो इसको लिखना बंद कर देते हैं। ठीक, अब हम ऐड कर लेते हैं 6 48 और 48 और 6 कितने हो गए 54 हो गए 54। तो 1/2 माइनस का 54 प्लस के 54। अब प्लस माइनस कितना हो गया 0, तो 1/2 गुणे 0 कितना हो गया 0। ठीक, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आया अर्थात त्रिभुज बना ही नहीं, इसीलिए क्या हो गया इति सिद्धम। ठीक, नोट